इधर शादीपुर में वो इंटरलॉकिंग बनी है। अभी ये पुल वाला जो सड़क जा रही है ढाई फिरोजपुर के लिए, उसका भी काम हुआ है। ये खड़ंजे हो गए, जो बैठ गए थे वो दोबारा हुए, जहाँ मिट्टी नहीं थी वहाँ मिट्टी, नाली खड़ंजा वगैरह सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। हमारी टीम पहुंची है शादीपुर महाराजगंज ग्राम सभा में। हमारे साथ जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है, कितना विकास किया है मौजूदा प्रधान ने। उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है मिनी सचिवालय देने का, उसका किस तरह से गाँव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा जो सांसद है यहाँ की मेनका गांधी, उन्होंने कितना काम किया है, क्षेत्र में कितना काम किया है, पर्टिकुलर गाँव के अंदर क्या विकास कार्य हुआ है और कितना जनता संतुष्ट है मौजूदा सांसद से। और साथ ही हम जानेंगे कि गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसके ऊपर स्थानीय प्रशासन को या ये सांसद को काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या लगता है चाचा, जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, क्या काम किया, नाली खड़ंजा वगैरह सब। क्या बदलाव दिखाई दे रहा है एक साल में कुछ आपको प्रधान के? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या काम किया है? अरे ये खड़ंजे हो गए, जो बैठ गए थे वो दोबारा हुए, जहाँ मिट्टी नहीं थी वहाँ मिट्टी पड़ गई। और क्या कहते हैं ये पिछले एक सालों में यानी काम दिखाई जी दिखाई दिया। हाँ तमाम सोलर मौजूदा जो सांसद है यहाँ से, क्या लगता है उन्होंने कुछ काम वाम किया है, मतलब कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है सुल्तानपुर के अंदर, क्षेत्र के अंदर, गाँव के अंदर? तो उनके जरिए तो काम हुआ है। इधर शादीपुर में वो इंटरलॉकिंग बनी है। अभी ये पुल वाला जो सड़क जा रही है ढाई फिरोजपुर के लिए, उसका भी काम हुआ है। उन्होंने सांसद महोदया ने किया है। और बस ये है कि अभी महाराजगंज शादीपुर में प्रॉपर इस तरह के उनके द्वारा कोई काम ऐसा नहीं है बड़ा वाला, जैसे एनएम सेंटर है, कॉलेज आपने बताया, हम मेडिकल कॉलेज है, एनएम सेंटर है, या लड़कियों के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। अब 12 किलोमीटर वहाँ शहर जाना पड़ता है सुल्तानपुर, तो सबके बस की बात तो है नहीं। क्या लगता है कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं? जी बदलाव हुआ है, लेकिन एक जो है लड़कियों के सरकारी कॉलेज, क्या इंटर कॉलेज होना जो सड़कें बन रही है, जगह जगह जो है पुल बन है, सारा काम हो रहा है। काम होगा जी, काम मेडिकल कॉलेज बन रहा है, काम हो रहा है उनके द्वारा। मेडिकल कॉलेज बनने से कुछ फायदा होगा क्या? बहुत फायदा है। जो लोग लखनऊ जाते थे वो यहीं पर सारा काम हो जाएगा सुल्तानपुर जिले में, उनको आने जाना। अगर आपसे कहूँ कि मेडिकल कॉलेज बनने से क्या फायदा होगा? भाई जो लखनऊ जाते थे मरीज, तो उनका काम यहीं पे हो जाएगा, ये फायदा है। यानी देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। अब इससे पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कोई सिटी स्कैन कराना चाहता है, डॉक्टरों द्वारा लिखा गया है तो 2500 रुपये लगता था। अब डॉक्टर की 1 रुपये की पर्ची पे 2500 का काम फ्री में हो रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और इस तरह के काम होना चाहिए, है ना। उससे तो मतलब जनता को काफी हाँ बिल्कुल मतलब ये इस तरह के जो काम इससे पहले नहीं होता था। अब यह है कि 1 रुपये की पर्ची बनवा लिया, 2500 रुपये का मतलब सिटी स्कैन हुआ, डॉक्टर को दिखा लिया। इससे बदलाव तो काफी ही है। और कोई उम्मीद करते हैं कि सांसद को होना चाहिए कोई काम जिससे कि और लोगों को फायदा? नहीं बिल्कुल, अभी तो बताया ना कि जैसे मान लीजिए लड़कियों के लिए स्कूल है, शिक्षा, इंटर कॉलेज जो बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है ना। सबके पास की बात नहीं। यहाँ से सुल्तानपुर 10 किलोमीटर 50 रुपए खर्च करके आते हैं। चलिए मैं अगर ना, ये सड़क जो आप देख रहे हैं महाराजगंज, ये तिराहे से लेके और ये जो मुरली नगर गई है, ये बहुत जर्जर सड़क है। हाँ ये भी सही होना चाहिए। एक यहाँ से शादीपुर से दुल्लापुर जो है ये बहुत खराब खड़ंजा है, ये काम करने की जरूरत है। मतलब मेन जरूरत है। मैं ये कहूँ कि जो मिनी सचिवालय यहाँ दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने, कंप्यूटर ऑपरेटर भी दिया है, वाईफाई की सुविधा है, इन्वर्टर है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहूँ? वाईफाई तो अभी नहीं चल रहा है। वाईफाई चल रहा है। अच्छा बहरहाल हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं तो आपका काम कैसे हो रहा है? बिना वाईफाई के नहीं हो सकता। हाँ वो तो फिर तो हो रहा है, पूरा हो रहा है। चलिए आपको पता नहीं, क्या लगता है कि किस तरीके से अच्छा काम हो रहा है? जब आयुष्मान कार्ड बन रहा है और सारे काम हो रहे हैं, जितनी भी सरकारी योजना, हाँ सारी योजनाएं जो लाभ मिल रहा है लोगों। यानी अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो जो गांव के लोगों का कहना है कि जो प्रधान का काम है वो भी संतोषजनक है और जो स्थानीय सांसद है उनके काम से भी कहीं ना कहीं संतुष्टि है गाँव के लोगों को। शादीपुर महाराजगंज में हमारी टीम मौजूद है। यहाँ की लोकल जनता से हमारी बात हुई, उन्होंने कई सारी चीज़ों पर बात की, जैसे कुछ समस्याएं हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बेपाक जवाब दिया। जो सांसद जी का जो काम है, यहाँ की जो सांसद है उन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, काम किया है, उसके ऊपर भी हमारी बात हुई। स्थानीय प्रधान से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट दिखे यहाँ की जनता। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने या ये कहें कि जो योगी सरकार ने जो मिनी सचिवालय दिया है उसका भी कहीं ना कहीं अच्छे से गाँव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रधान का काम है उससे काफ़ी ज़्यादा जनता संतुष्ट है। हमारे साथ में प्रधान प्रतिनिधि हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है, कितना
स्थानीय प्रशासन ये कहें कि जो अधिकारी बैठे हैं कितना सहयोग कर रहे हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान, प्रधान प्रतिनिधि शादी। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि जो मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी चाहे पीडीओ हैं चाहे सीडीओ हैं, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं गांव के विकास में? नहीं, गांव के विकास के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सरकार में जी। हम किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं अच्छा सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट पूरा मिल रहा है? जी जी, पूरा सपोर्ट। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा सांसद जी, उनका किस तरह से सहयोग है गांव के विकास को लेके, या फिर पर्टिकुलर आप एक एरिया या ब्लॉक ले लें या डिस्ट्रिक्ट को ले, तीनों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूँ? नहीं, सांसद जी का बहुत बड़ा सहयोग है जी। उन्होंने हमारे गाँव भी काम कराया, इंटरलॉकिंग दिया है और चौराहे पे सोलर लाइट भी लगवाया है। और सबसे बड़ा काम ये किया है कि हमारे ही विकास खंड में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है जी। दुबईपुर ब्लॉक? जी, दुबईपुर ब्लॉक में बन रहा है। आप मेडिकल कॉलेज का नाम ले रहे हैं, तो मुझे बताइए मेडिकल कॉलेज बनने से किस तरह से फायदा होगा आसपास? ये बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो लोग लखनऊ लेके जाते थे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती थी, उससे ये बड़ा फायदा होगा कि यानी वक्त पर एनी टाइम यही जी जी जी। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, डेवलपमेंट किस तरीके से किया गाँव के लेवल पर? नहीं, गाँव के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट। गाँव के आसपास कुछ काम किया? नहीं, बहुत बड़ा काम किए है। कोड़वार से लेकर के इस्लाम एक सड़क दी है उन्होंने, 4 लाइन जी। बहुत बड़ा काम किया। गाँव के अंदर कोई काम नहीं? नहीं, गांव के अंदर इंटरलॉकिंग बनवाया है आपके गांव में? जी, हमारे गांव में। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि जो मिनी सचिवालय है उसका गाँव वाले किस तरह से? ये बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गांव वाले जो भाग कर वहाँ ब्लॉक जाते, जो काम नहीं होता था उनका, ब्लॉक जाते थे, उनको ब्लॉक नहीं जाना पड़ता, यहीं पर पूरा काम हो जाता है। पूरा काम हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं लड़कियों के लिए जी। कॉलेज की जरूरत? कॉलेज की बहुत बड़ी ज़रूरत है।